प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है डिराइवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। एज वी नो, आवर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s is equal to ut plus half of at square, where s is the displacement, u is initial velocity, is time, and a is acceleration. इससे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की थी और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारे पास वेलोसिटीज है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। तो इसलिए हमने वहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया था। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी एक्सेलरेशन भी हमें यहाँ से मिलेगी, वेलोसिटीज भी मिलेंगी, टाइम भी मिलेगा, तो ये डिराइव हो जाएगा। मगर अगर हम इस इक्वेशन की तरफ नज़र डालें तो यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट है। सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर unit time, which implies that v is equal to rate of change of displacement with per unit time, that is ds by dt. So velocity is rate of change of displacement per unit time. चलिए इसके नीचे 1 रखते हैं by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। So 1 into ds, that is ds is equal to v into dt, it is v dt. तो अगर हम यहाँ अब इंटीग्रेट करेंगे, we get integration of ds, that is s, integration of v dt, v तो यहाँ कांस्टेंट है क्योंकि हम dt हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, चेंज इन टाइम, यानी हमारा वेरिएबल यहाँ t होगा, v नहीं, तो वो बन जाएगा vt। तो मगर हमारी यानी ये बन जाता s इज इक्वल टू ut। मगर हमारा इक्वेशन, हमारी जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। तो यानी यहाँ पर हमें मिसिंग है, हमें इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मिसिंग है, टाइम भी निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट भी निकलेगा। तो इसका मतलब हम v के बदले हमें u और a होना चाहिए, तो हम v को रिप्लेस करेंगे। वी नो v इज इक्वल टू u प्लस at, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने कल डिराइव की थी पिछले लेक्चर में। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, यहाँ रिप्लेस करेंगे, v के बदले u प्लस at लिखेंगे। चलिए इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे, इसका सेकंड रखेंगे। सो यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट, तो सेकंड फर्स्ट में डाल देंगे। वी गेट ds इज इक्वल टू, और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन v, तो v के बदले लिखेंगे u प्लस at इंटू dt। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ u प्लस at dt। So this is rate of change of displacement. As we know, displacement changes from 0 to s, and this is rate of change of time. So time changes from 0 to t. Change in displacement, change in time. Displacement changes from 0 to s and time changes from 0 to t. ये हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। और हमें यहाँ पर इस इंटीग्रल में हमें 2 टर्में हैं, u एक टर्म है और at एक टर्म है, यानी u इंटू डी टी एक टर्म बनेगी। अगर मल्टीप्लाई इनको करेंगे प्लस at इंटू डी टी अलग टर्म बन जाएगी। तो हम जानते हैं जब किसी इंटीग्रल में हमें बहुत सारी टर्में हो तो हम उनको अलग अलग करके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट, ये साइड इसी तरह इंटीग्रल ds इज इक्वल टू, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0 to t u dt प्लस
0 to t, लिमिट्स वही है 0 to t, ये बन जाएगा at dt। ये हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू t, तो हमारा u जो है ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल से बाहर आएगा। या हम विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो t हमारा वेरिएबल है, इंटीग्रल में ही रहेगा। a हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो इंटीग्रल से बाहर होगा। तो आगे लिखेंगे which implies that 0 to s ds is equal to u अब बाहर आएगा 0 to t dt प्लस यहाँ a बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा 0 to t, t अंदर रहेगा t dt। नाउ इंटीग्रेट, जब इंटीग्रेशन करेंगे implies that integration of ds, that is s, and limit is from 0 to s is equal to u तो बाहर है, integration integral dt and integration of 1 with respect to t, that is t, limit is from 0 to t plus e। अब यहाँ पर हमारे पास है t, so integration of t, it is actually t raised power 1। We know that integration of x raised power n dx is equal to x raised power n plus 1 divided by n plus 1। तो इसी तरह अगर अब हमारे पास हो t raised power 1 dt, इसकी इंटीग्रेशन करनी हो, से दिस इज n, तो ये बन जाता t raised power n, n is 1, n plus 1 divided by n plus 1, यानी t raised power 1 plus 1, that is t square by 2। तो इसी तरह यहाँ पर अब इंटीग्रेट करेंगे, तो ये बन जाएगा t raised power 1 plus 1 divided by 1 plus 1, लिमिट फ्रॉम 0 to t। आगे चलते हैं, implies that अब यहाँ लिमिट्स देंगे, this is lower limit, this is upper limit। As we know, when we apply limits, we replace s by s upper limit minus s by 0, तो ये बन जाएगा s minus 0 upper limit minus lower limit which is equal to u times, तो यहाँ भी upper limit देंगे, so t replaced by t, तो वो t है, minus lower limit, t को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो वो 0 बन जाएगा, प्लस ये बन गया a, 1 plus 1 is 2 t square divided by 1 plus 1 is 2 t square, limit is from 0 to t, s minus 0 is s is equal to u, t minus 0 is t प्लस a। अब यहाँ लिमिट्स देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t को रिप्लेस करेंगे t से, तो ये बन गया t, मगर t पे स्क्वायर है तो t स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 2 है तो डिवाइडेड बाई 2, तो बन गया ये t स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट देंगे, t को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो 0 ऊपर स्क्वायर है और डिवाइडेड बाई 2 इसी तरह रहेगा, which implies that s is equal to u into t is ut plus a t square by 2 minus 0 square is 0, 0 by 2 is 0, which implies that s is equal to ut plus a t square by 2 minus 0, that is t square by 2, which implies that s is equal to ut plus a into t square, that is a t square divided by 2, or we can write s is equal to ut plus, इसको पहले लिखेंगे, that is half of a t square, which is our second equation of motion। Thank you.